आप सभी का अभिनंदन है। आज मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि थोड़े विलंब से यहां पहुंचा हूं। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि आज राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में उन्होंने वही बातें की हैं जो पहले भी करते रहे हैं। संघ के विषय में, भारतीय जनता पार्टी के विषय में और देश को गुमराह करने की कोशिश, यही राहुल गांधी जी की कोशिश पहले भी रही है और आज भी यह गुमराह करने वाली कोशिश जारी है। राहुल गांधी जी का मानना है कि देश में विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। अगर सही मायने में देखा जाए तो देश में विचारधाराओं की लड़ाई नहीं चल रही है। एक और विकास धारा है और दूसरी ओर परिवार की धारा है। एक और विकास किस प्रकार आगे बढ़े, देश किस प्रकार आगे बढ़े, इसकी चिंतन है, तो दूसरी ओर किस प्रकार घोटाले, भ्रष्टाचार, इनको आगे बढ़ाया जा सके, परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा सके, इसकी चिंता है। तो स्वाभाविक रूप से विचारधारा को आगे बढ़ाने की लड़ाई कतई नहीं है। राहुल गांधी का मानना है कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस ये पूरे देश में जिस प्रकार से विचारधारा को लेकर लड़ रहे हैं, उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं संघ और भाजपा, दे वांट टू कंट्रोल द इंस्टीट्यूशंस। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे कब्जा जमाना चाहते हैं। आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने वो वीडियो देखा और मेरा मानना है कि जुडिशियरी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। जब बड़े स्पष्ट रूप से राहुल गांधी कहते हैं कि इंडियन जुडिशियरी जो है वो बतौर एक इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी और संघ के कंट्रोल में है। इलेक्शन कमीशन को भी सख्त संज्ञान लेना चाहिए जब बार बार राहुल गांधी इस प्रकार के बयानों को तूल देते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज कंट्रोल्ड बाय बीजेपी एंड आरएसएस। मुझे तो आश्चर्य लगता है। अभी कुछ दिनों पहले जब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, उस समय इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक था। बाकी राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सच्चाई को दर्शाता है। बंधुगण, राहुल गांधी जी ने मणिपुर के लिए जिस प्रकार से आज बयान दिया है, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक संवेदनशील मामले में चर्चा नहीं चाहती है। वो इस पर घमासान चाहती है, वो इस पर हंगामा मचाना चाहती है। कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इससे कैसे लाभ लिया जा सके, उसकी चेष्टा में कांग्रेस पार्टी लगी है। हाउ टू डिराइव सम पॉलिटिकल बेनिफिट आउट ऑफ इट, दिस इज द मोटिव ऑफ द कांग्रेस पार्टी rather than going into debate and discussion on the issue of Manipur. देश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के गृह मंत्री एक क्षेत्र में 3 दिनों तक प्रवास उन्होंने किया। पूरे विषय को समझने के पश्चात जब पार्लियामेंट के सेशन में माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से खड़गे साहब को चिट्ठी लिखकर सिलसिलेवार तरीके से समझाया कि किन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, कैसी चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर को लेकर हर विषय पर चर्चा के लिए सदन के पटल पर तैयार है, लोकतंत्र के मंदिर में तैयार है, मगर उसके बावजूद चर्चा नहीं होने देना, डिस्पाइट दिस कॉल फॉर डिस्कशन, not allowing any kind of discussion on Manipur on the floor of parliament, only projects the fact that Congress and certain political parties in this country want to derive political benefit and political dividend rather than trying to give a healing touch. एक सॉल्यूशन और चर्चा के माध्यम से शांति बहाली, यह कोशिश राहुल गांधी जी की नहीं है, यह कोशिश कांग्रेस की नहीं है। मोहब्बत की दुकान के बारे में केवल बोलते हैं। मोहब्बत की दुकान वास्तविक रूप में यह उनका ईमान नहीं है। बंधुगण, नाम में इंडिया क्या डाल दिया है, राहुल गांधी जी को ऐसा लग रहा है कि चुनाव ही जीत गए हैं। नाम से नहीं काम से होता है। काम चोरी का, नाम इंडिया तो सोच रहे हैं कि कमाल हो जाएगा।
काम घोटाले का नाम इंडिया रख दिया है तो सोच रहे हैं कि लोग गुमराह हो जाएंगे। काम भ्रष्टाचार का और नाम इंडिया रख दिया है तो सोच रहे हैं कि 2024 का चुनाव जीत जाएंगे। अभी भी देश के जहन में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, CWG, कोल घोटाला, ये सारे घोटाले अभी भी लोगों के जहन में साफ तरह से अंकित है। लोग इन घोटालों को इंडिया के साथ पर्यायवाची नहीं मानते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, गुमराह करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नाम में इंडिया रखा ताकि लोगों को यह भ्रम लगे, लोगों में यह भ्रम हो जाए कि मानो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लिए काम कर रही है, भारतवर्ष के लिए काम कर रही है, मगर वो सच्चाई नहीं थी। वो लूटने के काम में व्यस्त थी। ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी। ठीक उसी प्रकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI, बड़ा पॉपुलर होगा और इंडिया के लिए मानो जान दे देगी, जान ले रही थी। हाथ काट रहे थे प्रोफेसर के, ये जान बचाने की काम नहीं कर रही थी। उसमें इंडिया था। उसका अर्थ ये नहीं है कि लोग भ्रमित हो जाएंगे। सिमी जैसे आतंकी संगठन में भी गुमराह करने के उद्देश्य से इंडिया नाम को डाला गया है। इंडिया नाम के डालने से लोग गुमराह हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बड़ा आश्चर्य का विषय है, राहुल गांधी जी की इमैच्योरिटी देखिए, अपरिपक्वता देखिए। इतने वर्षों तक जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है, जनता वह काम देखेगी या अभी उन्होंने इंडिया जोड़ के जो नाम दिया है उस नाम को देखेगी? बंधुगण, अंग्रेजों ने भी यही किया था। A.O. ह्यूम को ला करके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़ करके अंग्रेजों ने एक पार्टी बनाई थी। उनको लगता था कि भारत के लोगों को लगेगा मानो अंग्रेज हमारे हैं और इंडिया का नाम लगाया है तो इंडिया के लिए काम करेंगे। जिस प्रकार की प्रताड़ना, जिस प्रकार की लूट अंग्रेजों ने की थी वो हम सब ने देखा था। इसलिए नाम के परिवर्तन से काम में परिवर्तन आएगा। हिंदुस्तान की जनता इससे गुमराह नहीं होने वाली है। बंधुगण, कभी कभी तो मैं भी सोचता हूं कि अगर नाम में ही सब कुछ रखा होता तो राम मंदिर बनाने की आवश्यकता क्यों होती? सीताराम येचुरी जी जो थे, उसमें मां सीता के नाम का भी वर्णन है, राम भी है। तो क्या सीताराम येचुरी जी के नाम रहने से हम उनकी वंदन शुरू कर देंगे, हम उनकी पूजन शुरू कर देंगे? नाम से नहीं, काम से। इसलिए काम महत्वपूर्ण है। और आज पूरे विश्व में आप देख लीजिए, पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं आज मोदी जी के गले लग रहे हैं, मोदी जी को मान रहे हैं, मोदी जी को ससम्मान रिसीव कर रहे हैं। और जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मोदी जी को और भारतीयों को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? भारत के प्रति, हमारे सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति ये सम्मान की भावना इसलिए है क्योंकि जितने भी विदेशी देश हैं इनको पता है, इन राष्ट्राध्यक्षों को पता है कि 24 के चुनाव में आएगा तो मोदी ही। उनको पता है संबंध ठीक रखना है ताकि भविष्य में इन्वेस्टमेंट और देश के साथ जो बिजनेस होने वाला है वो इन्हीं के माध्यम से होगा। और भारत विश्व में एक ताकत के रूप में उभर रहा है। इसी कारण से केवल मोदी जी नहीं, मोदी जी के माध्यम से 135 करोड़ भारतीयों की सम्मान की बात आज तमाम देश, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो कर रहे हैं। बंधुगण, ये लड़ाई साधारण नहीं है। हमारी लड़ाई नाम से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते। ये कांग्रेस पार्टी और उनके अध्यक्ष राहुल गांधी ये भारत को राष्ट्र तक नहीं मानते। ये कहते हैं ये तो राष्ट्र नहीं है, दिस इज नॉट अ नेशन, दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो इंडिया की आर्मी के चीफ को सड़क के गुंडे कहते हैं। उनके नाम में इंडिया आ जाने से इंडिया को कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो पाकिस्तान में जाके नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से हटाना है उसका षड्यंत्र करते हैं और उनका नेता कहते हैं मोदी को हटाना होगा और भारत में हमारी सरकार को लाना होगा। नाम में इंडिया आ जाने से जो पाकिस्तान परस्त उनके मन के अंदर बैठा हुआ है ना, वो नहीं हट जाता है, वो दाग नहीं धुलते हैं। ये दाग धुलने वाले दाग नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर हमला करने वाले लोग
आज अपने नाम पे इंडिया लगाने से कोई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के विषय में जो उन्होंने कहा था वो दाग धुल नहीं जाएगा। नाम इंडिया रखने से भारत की प्रतिमूर्ति भगवान राम को जिन्होंने नकारा था, आज उनका वो पाप नहीं धुलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो लोग धारा 370 को फिर से वापस लाना चाहते हैं, वह धारा 370 जो भारत को बांटने का काम करता है कश्मीर से, वो लोग नाम इंडिया रखने से इंडिया के नहीं हो जाते या इंडिया के हितैषी नहीं हो जाते हैं। इसलिए पीपल ऑफ इंडिया नो what is good for India and who is working for India relentlessly. They know very well that their Prime Minister Narendra Modi is working for India relentlessly, for the growth of this country relentlessly, and he is going to be the Prime Minister in 2024. Thank you, my friends. देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी और रेड डायरी का संबंध है, आज राहुल गांधी जी ने भी अपने वीडियो में कहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है वो देश के विचारधारा के साथ और उनके विचारधारा के साथ लड़ रही है। अगर सही मायने में कहीं लड़ाई हो रही है वो तो कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। आप देख लीजिए, आज इस लाल डायरी को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बौखलाहट उत्पन्न करता है। और इसी कारण से लाल झंडे दिखाने की बात गहलोत जी राजस्थान में कर रहे हैं। लाल झंडा तो राजस्थान की जनता ने गहलोत सरकार और कांग्रेस की सरकार को दिखाने का काम आरंभ किया है। नहीं, मैं इस पे अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। राज्य सरकार क्या कहती है, केंद्र सरकार क्या कहती है, हम पार्टी हैं, इस पे अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा। देखिए, एज फार एज मणिपुर इज कंसर्न, अभी पार्लियामेंट चल रहा है और स्वाभाविक रूप से आप सभी ने देखा है, माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के पटल पर कहा है कि हम सब और सरकार मणिपुर पे वृहद चर्चा करने के लिए, हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ऐसे में मैं पार्टी के पटल पर से कुछ कहूं ये उचित नहीं होगा। मेरा मानना है, जब देश के लोकतांत्रिक मंदिर में चर्चा के लिए सरकार तैयार है तो विपक्ष को संपूर्णतः तैयारी के साथ आना चाहिए और चर्चा में भाग लेना चाहिए। राहुल गांधी जी के जाने से भड़का है, क्या स्थिति हुई है मणिपुर में, यह भी चर्चा का विषय पार्लियामेंट में होना चाहिए। See, as far as Prime Minister's statement on the so-called alliance of the opposition party, which has named themselves as India, is concerned, he has been absolutely apt in hitting them. And remember, more than his words, his performance has hit them. His performance of growth, his performance of development, his performance of bringing India into the world arena has transformed the position of India in such a manner that the opposition, and particularly the Congress party, was left with no other option but to just run after names. While we are playing with development, we are in fact furthering development, they're playing with names. It is not names, it is work which matters. And I believe the Prime Minister has aptly put it. Thank you so much.